नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी समाचार में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस राज्य, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके गली, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक पहुंचा सके। बरेली में एंटी करप्शन टीम ने एक प्रधानाध्यापिका को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजकुमार नामक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा ने निर्माण कार्य के भुगतान के बदले कमीशन की मांग की थी। शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने जाल बिछाकर गिरफ्तारी की। कोतवाली में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिल्हौर में लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने शादी कराने वाली 2 महिलाओं समेत 4 बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। दुल्हन शादी के बाद नकदी और गहने लेकर फरार हो गई थी। पुलिस ने आरोपितों से मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड और नकदी बरामद की है। गिरोह शादी कराने के नाम पर लोगों को ठगता था। फरार दुल्हन की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग ने कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन किया है। सामूहिक विवाह के लिए सहायता राशि 82,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। ये योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिला श्रमिकों के विवाह के लिए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है। कम से कम 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह पर ही योजना का लाभ मिलेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य की उपलब्धता को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा झूठा है, अपराध बढ़ रहे हैं। अखिलेश ने भाजपा पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हो गई हैं। किसानों को खाद के लिए लाखियां खानी पड़ी, जिसका जवाब जनता चुनाव में देगी। नेपाल में अशांति के बाद सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल की जेलों से भागे कैदियों पर नजर रखी जा रही है। सीमा पर आवागमन बंद है और सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद की जा सके। प्रभावित जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कानपुर, उन्नाव, शुक्लागंज और बिठूर में गंगा नदी में उफान से 30 से अधिक गांव डूब गए हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कानपुर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग गंगा में उफान की वजह से कट गए हैं। गंगा में बाढ़ के कारण कई गांव अंधेरे में डूब गए हैं। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने सीबीडीटी से आयकर रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की परेशानियों को देखते हुए एसोसिएशन ने नॉन ऑडिट रिटर्न की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि लोगों की प्राथमिकता अपने परिवार को बचाना है, इसलिए उन्हें आईटीआर फाइल करने में मुश्किल हो रही है। कानपुर में बसे नेपाली नागरिकों ने नेपाल के मौजूदा हालातों पर चिंता जताई है। वे नेपाल में अपने परिजनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के कारण युवाओं में आक्रोश है, जो इस आंदोलन का कारण बना है। वे नेपाल में शांति और स्थिरता की कामना कर रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। योग्य गुरु मिलने पर अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन सकता है। उन्होंने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवेद्यनाथ को योग्य गुरु बताया, जिन्होंने समाज और राष्ट्र को दिशा दिखाई। उन्होंने कहा कि साधु का परिवार, समाज और जाति सनातन होती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प भी उन्होंने पूरा किया। गोरखपुर में एक ही पैन नंबर 2 व्यक्तियों को जारी होने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने आयकर विभाग से जांच की मांग की है, जबकि दूसरे ने अपना पैन कार्ड निरस्त करने का आवेदन दिया है। दोनों का नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि एक ही है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। लखनऊ पुलिस ने सॉल्वर गिरोह के सरगना डॉक्टर अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि गिरोह ने कई बार परीक्षाओं में सेंध लगाई है। सॉल्वर विकास ने बताया कि उसने 2 दिनों में 2 लोगों की जगह पीईटी परीक्षा दी थी। रवीश के पकड़े जाने के बाद वह बिहार जाने की फिराक में था। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर गेल गैस की पाइपलाइन कटने से आपूर्ति बाधित हो गई।
शास्त्री नगर के 300 घरों में गैस बंद होने से लोग परेशान हुए और वैकल्पिक इंतजाम करने पड़े। पेयजल पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त होने से स्थिति और बिगड़ गई। गेल गैस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है और मरम्मत कार्य सुबह तक पूरा होने की उम्मीद है। मेरठ करनाल हाईवे पर बूनी टोल प्लाजा का संचालन अब सूर्या इंटरनेशनल कर रही है। एनएचएआई ने निविदा प्रक्रिया के बाद कंपनी को ठेका दिया है। इससे पहले एक घटना के बाद पुराने ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया गया था। स्थानीय लोगों को नई कंपनी से बेहतर व्यवस्था की उम्मीद है। सूर्या इंटरनेशनल को 3 महीने के लिए वसूली का ठेका दिया गया है। पटना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाची अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसका उद्देश्य अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के सभी पहलुओं से अवगत कराना है। विशेषज्ञों ने नामांकन आचार संहिता, ईवीएम प्रबंधन जैसे विषयों पर जानकारी दी। अधिकारियों से निष्ठा और पारदर्शिता से काम करने का आह्वान किया गया ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने बिहार के लिए 7,600 करोड़ के रेल और रोड प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी के साथ रोजगार और औद्योगिक निवेश को भी नई दिशा देंगी। इनमें एक बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण है, जबकि दूसरी हाई स्पीड हाईवे परियोजना। वाराणसी में भारत और मॉरिशस के बीच विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस भारत का अभिन्न अंग है और नेबरहुड फर्स्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। मॉरिशस की संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। भारत मॉरिशस को आर्थिक पैकेज देगा जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। नेपाल में हिंसक घटनाओं के बीच फंसे भारतीयों की मदद के लिए विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा प्रांत ने संपर्क सूत्र जारी किए हैं। सीमा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सक्रिय है और आपात स्थिति में भारतीय नागरिक उनसे सहयोग ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने भी नागरिकों की सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण और ब्रज घाट के विकास के प्रयासों से जमीनों के दाम बढ़ गए हैं। सर्किल रेट से 10 गुना अधिक दाम होने के कारण किसान जमीन देने को तैयार नहीं है, जिससे कई योजनाएं अधर में है। गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास जमीनों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। औद्योगिक गलियारे और पर्यटन स्थलों जैसी योजनाओं के लिए की कमी हो रही है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कानपुर, उन्नाव, शुक्लागंज और बिठूर में गंगा नदी में उफान से 30 से अधिक गांव डूब गए हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कानपुर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग गंगा में उफान की वजह से कट गए हैं। गंगा में बाढ़ के कारण कई गांव अंधेरे में डूब गए हैं। गोरखपुर में अवैध कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराने के लिए नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया। रुस्तमपुर से ट्रांसपोर्ट नगर तक कार्रवाई हुई और रानीडीहा में अवैध निर्माण तोड़ा गया, जहां पार्क बनना था। एक व्यक्ति ने पार्क की भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसे निगम ने ध्वस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की गई और जुर्माना वसूला गया। गोरखपुर में गुलरिहा पुलिस ने फर्जी डिग्री बनाकर अवैध क्लिनिक चलाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। कुशीनगर का अलाउद्दीन गिरोह का सरगना है। डॉक्टर राहुल नायक की शिकायत पर जांच हुई, जिसमें गाजीपुर में अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर का पता चला। पुलिस ने सेंटर संचालक ब्रिजेश लाल को गिरफ्तार किया, जिसने वाराणसी के ओम प्रकाश गौतम से डिग्री खरीदने की बात कही। डीजीपी राजीव कृष्ण ने साइबर अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर। उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में एसओपी का पालन करने और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सामग्री को हटाने के निर्देश दिए हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में उत्पादों और निवेश के साथ नॉलेज सेशन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्टार्टअप, आईटी, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मेडिकल, हेल्थ, ई कॉमर्स और स्किल डेवलपमेंट जैसे विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। 25 सितंबर को पीएम मोदी ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगे। युवाओं, उद्यमियों और निवेशकों के लिए यह एक फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म होगा, जिससे प्रदेश की प्रगति को गति मिलेगी।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान बीमा योजना में कम कवरेज और केसीसी की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने बीमा कंपनियों और बैंक अधिकारियों को लापरवाही के खिलाफ चेतावनी दी और योजनाओं का विस्तार करने का निर्देश दिया। मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान के आकलन और मुआवजे के त्वरित वितरण का आदेश दिया। मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर गेल गैस की पाइपलाइन कटने से आपूर्ति बाधित हो गई। शास्त्री नगर के 300 घरों में गैस बंद होने से लोग परेशान हुए और वैकल्पिक इंतजाम करने पड़े। पेयजल पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त होने से स्थिति और बिगड़ गई। गेल गैस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है और मरम्मत कार्य सुबह तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रयागराज के गंगा पार स्थित मऊ अइमा के एक गांव में युवक हाई वोल्टेज बिजली के टावर पर चढ़ गया और ड्रामा करने लगा। सराय ख्वाजा गांव के अब्दुल रहीम ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी गाय को पड़ोसियों ने जहर देकर मार डाला और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा।